डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत डोमरी गांव में गंगा तट पर किसानों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन पर एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रकबा संख्या 310 की भूमि को अवैध मानते हुए उनके मकानों को ध्वस्त किया गया है तो उसी रकबे में स्थित अन्य अस्थायी निर्माणों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने केवल गरीब और कमजोर वर्ग को निशाना बनाया, जबकि उसी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को कार्रवाई से बाहर रखा गया। प्रभावित किसानों के अनुसार जिस भूमि पर उनके घर तोड़े गए उसी क्षेत्र में सतुआ बाबा आश्रम, जनार्दन स्वामी मठ, कबीर मठ और शिव मुनि आश्रम भी स्थित है। किसानों ने सवाल उठाया कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो नियम सभी पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किए गए। बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में रेखा श्रीवास्तव, बिमला देवी, अंजू देवी, कमला देवी, शिव कैलाश, बाबूलाल पटेल और चंद्रशेखर पटेल सहित कई किसान परिवार शामिल हैं। उनका दावा है कि वे पिछले 4 पीढ़ियों से इसी भूमि पर निवास कर रहे हैं। किसानों के अनुसार फसली वर्ष 1334, 1356 और 1359 के राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज हैं। साथ ही खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री और अन्य अवैध दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी भूमि को अवैध घोषित किया जाता है तो उसी रकबे में बने सभी निर्माणों की भी समान रूप से जांच की जाए। किसानों ने सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे का हवाला देते हुए न्याय संगत कार्रवाई की अपील की है। वाराणसी का डोमरी गांव जो कि रकबा 310 और 1356, 1359 की फसली में लगभग 400 किसानों की जमीन जो है दर्ज की गई है, जिसको लेकर किसान लगातार लगभग कुछ महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीच में धरना प्रदर्शन बंद भी कर दिया गया, जबकि सरकार का कहना है कि जो जमीनें हैं वो गंगा किनारे सारे सरकार की है और किसानों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और इस पर जो है इनकी रजिस्ट्री और इनकी खतौनी है। तो इसी बीच गुरुवार की शाम को सारे आला अधिकारी, नगर आयुक्त, एसडीएम सारे लोग यहाँ पहुंचे थे और इस जमीन का जो है मुआयना किया। इसी बीच हम किसानों के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ बात हुई थी उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल यहाँ पर आला अधिकारी प्रशासन के मौके पर पहुंचे थे, क्या कुछ बात हुई है? अधिकारी तो कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे, बस उनका एक ही मनमानी है, बुलडोजर चलाना। अगर कुछ भी है तो वो स्थिति से अवगत कराए कि क्यों चला रहे हैं, क्या है, जो कि कोर्ट का आदेश भी है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। जो योगी की बुलडोजर भ्रष्टाचारियों पर और अपराधियों पर चलती थी, वो बुलडोजर अब गरीब किसानों के जमीन पर और मकानों पर चल रही है। सरकार तो ये कह रही है कि जो जमीनें है यहाँ पे उस पे अवैध तरीके से जो लोग बसे हुए हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको लेकर जो है जमीनें खाली कराई जा रही है। अवैध कैसे हो जाएगा? जिस जमीन के लिए यहाँ के गरीब किसानों ने जो है कि स्टाम्प शुल्क दिया है, यहाँ के जो विधिक तहसील होती है वहाँ पे रजिस्ट्री कराए, वो अवैध कैसे हो गया? सरकार ये बतावे कि वो अवैध कैसे है। जिसके लिए उसने स्टाम्प शुल्क दिया है, रजिस्ट्री कराया आपके कचहरी में जाके, वो अवैध कैसे है? वो अधिकारी आकर के यहाँ पे बतावे। 1356, 1359 फसली में ये 310 किसानों की जमीन दर्ज थी। 2007 में अवैध तरीके से जो है कि सबकी खतौनी से सबका नाम हटाया गया। वो आकर के ये चीज क्लियर करे कि अवैध कैसे है। ये हमारे साथ कुछ और लोग आपसे भी जानना चाहेंगे। चाचा ये बताइए, लगभग 400 किसान है और लगभग इतनी बड़ी जमीनें हैं और यहाँ से किसानों को खाली कराया जाएगा, तो क्या होगा अगला कदम? कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसी पर जान दे देंगे, इसी जमीन पर अपने, लेकिन जमीन नहीं देंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों की शासन थी जी, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तभी से हम लोग को 56-3, 1356, 1359 में जमीन मिली। जो नियम था उस हिसाब से मिला है। अच्छा। उस हिसाब से हम लोग 10 गुना 20 गुना जो भी नियम था हम लोग अदा करके ही मालिक बने। अच्छा, तो उसके बावजूद सरकार कह रही कि जमीन जो है वो सरकार सारा अंग्रेज के समय जो अंग्रेज 1291 फसली से कह रहा है कि ये सरकार की जमीन है, जबकि अंग्रेज था। तो इसका फैसला कैसे होगा? वे लड़ेंगे, कोर्ट द्वारा लड़ेंगे, यहाँ जान दे देंगे, ये लोग खड़े रहेंगे, बनने नहीं देंगे। यही सब है फैसला करना। कल सारे अधिकारी आए थे, आप लोगों ने बातचीत नहीं हम की? आए तब चले गए, सुन ही नहीं रहे। वो आए बस चले गए, कोई सुनवाई नहीं। बस अच्छा। इधर से आए हैं पश्चिम से, पूरा तरफ गए, हर जवान थे, पुलिस थे। क्या कुछ तोड़ा गया है यहाँ पर? कितना नुकसान हुआ है? करीबन 25 मकान तोड़ा गया है सर। जी। और यहाँ पर गरीब कहाँ जाएंगे?
कोर्ट में विचाराधीन है, माननीय हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कितने समय से चल रहा है ये? सर जी ये 1.5 साल से लगभग चल रहा है, 1.5 साल से। और पूरा हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में, सारे जगहों पर हम लोग का नाम पूरा कानून से ये मुकदमा है सर। जी थोड़ा दिखाइएगा कैमरे में। तो ये जो है सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र है ना? उसके बावजूद आप लोगों की जमीन जो है घर तोड़ दिया गया, घर तोड़ दिया जा रहा है, पेड़ लगवाया जा रहा है सर। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर सर अब सरकार की प्लानिंग में पता नहीं क्या बनाएगा ये सर, मुझे नहीं पता सर। एक तो सरकारी बता अपना आदेश दिखाते नहीं, हम लोग से पेपर अच्छा, मांगते। कितने मकान टूटे हैं अब तक यहाँ पर? अब तक 25 मकान टूटे हैं। पहले तो सतुआ बाबा को तोड़ना चाहिए। अगर किसानों की जमीन लेनी है तो सतुआ बाबा को तोड़ते हुए आए, वृक्षारोपण सतुआ बाबा में करें, उसके बाद गरीब किसानों के ऊपर हावी हमें। इधर भी माननीय मकान मोदी तो दिखाएगा तो कैमरा लोगों का ये भी कहना कि ये अगर मकान तोड़ना तो पहले मकान बनी है, पहले उसको ये तोड़ा है, सामने वाला गरीबों का मकान जो है इसको तोड़ा जाए, फिर उसके बाद जो है हम किसानों का भी मकान तोड़ा जाए। लेकिन गरीबों पर जो है यहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है 15-20 साल से यहाँ पर। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो किसान जो है वो काफी जो है सहमे से हुए हैं, दर्द से और जिसके पास करा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि अगर इनका मकान तोड़ दिया गया तो ये अपना घर और अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे और अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा कहाँ पूरी करेंगे। ऐसे में इनका कहना है कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारे जमीन जो रकबा जो यहाँ पर बनाया गया है, जो 1365 और 1359 की फसली में जो इनके जमीनों को जो है पूरे तरीके से इनको दिया गया, इनका नाम चढ़ाया गया, उसको लेकर जो अधिकारी है वो आए, वो इनसे बात करें, तब जाकर कुछ बात बनेगी। तो डिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारा ये जो जमीन है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी अपना करते आए हैं, लेकिन ये हम लोग का जमीन निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करने के बाद हम लोगों को जबरदस्ती इस पे अपना खुद कब्जा कर रहे हैं। और जो कि हमारा ये मामला है कोर्ट में मतलब चल रहा है, हाई कोर्ट तक भी रूलिंग में पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपना काम नहीं रोक रहे हैं। इसी बीच में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन भी चालू करने वाले हैं। सुबह मिश्रा जी, क्या हुआ है? जी सर, मेरा कहीं रहने का नहीं है व्यवस्था। सरकार से तो कोई छुपा नहीं है, मेरा कोई संपत्ति नहीं है। कोई बोला कि यहाँ पर जमीन बिक रहा है। मैं 2013 में मैंने जमीन लिया, 2005 में। हाँ, जमीन मैंने लिया, कोई हमारे को दिलवाया, मैं लिया। मैं तो जानती नहीं थी ना कि ये सरकारी जमीन है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर। आओ, मेरे को अभी 6 महीना बोला गया, पहले 6 महीना कि आप लोग का जिसका नहीं है उसका हम व्यवस्था पहले कर देंगे, खुला आसमान में नहीं रखेंगे। और मेरे पास 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, इतना छोटे छोटे, सबको मैं रिश्तेदारी में पहुंचाई हुई है। कहाँ रखेंगे? ना नहाने का जगह है, ना खाना बनाने का जगह है, ना पानी का व्यवस्था है। वो थोड़ा यार किए थे सर, अपना परिवार इज्जत बचाने के लिए नहार खींच के थोड़ा आड़ किए थे, वो सब तोड़ दिया गया। और मैं आए, वो लोग तो बोले कि इसका मैं दरवाजा बंद करके अंदर हो गई कि हमारी समाधि बना दो। आप लोग चेक कर लो, अगर आधा बीसा जमीन मेरे नाम से, एक रूम भर की भारत में मेरे नाम से जमीन निकल जाएगा ना, तो आप हमारे को उसमें समाधि बना दीजिएगा। बस, हमारा कहीं नहीं है। सरकार बोल रहे हैं ये हम तमीज में